वेलकम टू द मंडे मार्केट एनालिसिस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं निफ्टी 50 का एनालिसिस और जानेंगे, बात करेंगे, अच्छे से चार्ट को एनालाइज करेंगे कि मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो फिर किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट बाइंग और सेलिंग लेवल्स होने वाले हैं, कौन कौन से एरिया से हमें स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस या फिर मार्केट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेता हुआ नजर आ सकता है। इन सब के बारे में डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। करना आपको यह है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अभी अभी मैंने प्राइस एक्शन कोर्स लॉन्च किया हुआ है अपने चैनल के ऊपर। दो टॉपिक मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है। पहला टॉपिक व्हाट इज स्मार्ट मनी, स्मार्ट मनी होता क्या है, और दूसरा टॉपिक लिक्विडिटी क्या होता है और लिक्विडिटी स्वीप मार्केट में यूज कैसे होता है। इसके बारे में मैंने डिटेल आपको इंफॉर्मेशन दे रखा है। लिक्विडिटी स्वीप को कैसे आप ट्रेडिंग के अंदर एक स्ट्रेटजी की तरह यूज कर सकते हो, ये भी मैंने उसी पर्टिकुलर वीडियो के अंदर कवर किया हुआ है, जो कि एसएमसी के अंदर आता है। तो अभी तक आपने नहीं देखा है तो चेकआउट जरूर से कर लेना। चैनल पे नए हो तो फिर से मैं एक रिमाइंडर देता हूं कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि अपकमिंग जो भी नोटिफिकेशंस है वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। बात करते हैं अगर हम निफ्टी 50 का, तो सिंपल आपको देखने में नजर आएगा एक एक रेंज बाउंड हो चुका है कहीं ना कहीं। ठीक है, अपसाइड के लिए जा तो रहा है लेकिन आपको कुछ भी एक वैसा पर्टिकुलर प्रीमियम आपको नजर नहीं आएगा अभी भी। सिंपल देखोगे तो ये एक ऐसे रेंज में मूव करता हुआ नजर आ रहा है। सिंपल देखो, कुछ इस तरीके का रेंज इसने क्रिएट किया हुआ है। या तो आप अगर नॉर्मल अगर स्ट्रक्चर बेसिस पे जाओ तो इस तरीके से आप इस रेंज को मार्क कर सकते हो, और इस रेंज को मार्क करने के बाद मार्केट के ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का यूज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा समझना कि क्या मार्केट में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की लेवल का क्या रोल हो सकता है। अभी मार्केट ने जो रिजेक्शन लिया था, यानी कि जो टॉप क्रिएट किया था, वो किस लेवल से किया था, क्या है मार्केट का एनालिसिस, नेक्स्ट अप्रोच क्या हो सकता है, इसके बारे में देखते हैं। सिंपल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने रिजेक्शन लिया, इस पर्टिकुलर पॉइंट को मैंने ऐसे मार्क कर लिया ब्लैक लाइन से। और अगर हम प्रीवियस लेवल की तरफ जाएं तो आपको नजर आएगा कि ये एक ऐसा लेवल था जिसके बारे में मैंने शायद लाइव स्ट्रीम में डिस्कस किया हुआ था। लेकिन इससे भी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट की लेवल है कि मार्केट यहाँ पे आपको एक डबल टॉप स्ट्रक्चर क्रिएट करता हुआ नजर आ सकता है। यानी कि अभी भी ये जो रेंज है, ये जो रेंज अभी मैंने मार्क किया है, दो आपको लाइन दिख रहा होगा, इसको मैं एक रेंज में बेसिकली कन्वर्ट कर देता हूँ, वो ज़्यादा बेटर होगा। कुछ इस तरीके से ये जो एक रेंज है, ये एक बहुत ही क्रूशियल रेंज है। यहाँ पे मार्केट मोस्ट प्रोबेबली आपको या तो इसका ब्रेकआउट या तो फिर डबल टॉप स्ट्रक्चर क्रिएट करता हुआ नजर आ सकता है। बहुत ही क्रूशियल लेवल है कुछ इस तरीके का। थोड़ा सा इसको और परफेक्ट करते हैं, कुछ इस तरीके से देख सकते हो। अगर मार्केट देखो, बहुत ही सिंपल सा एनालिसिस है, ध्यान से देखना समझ जाओगे, बहुत ही इजी है। अगर मार्केट यहाँ पे डबल टॉप स्ट्रक्चर का क्रिएट करता है और यहाँ पे कोई बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे क्रिएट करता है, तो हमें यहाँ से मार्केट एक कंटिन्यू डाउन साइड के लिए अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। यानी कि ये अपने लिए एक डिस्काउंटेड प्राइस, यानी कि डिस्काउंटेड सेलिंग प्राइस के तरह एक्ट करता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पे डबल बॉटम, सॉरी डबल टॉप क्रिएट होने के बाद अगर मार्केट यहाँ पे कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट सेलिंग प्लान कर सकते हो। मार्केट को हम डाउन साइड के लिए एक सेल साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। क्लियर है? अगर इसके ऊपर मार्केट ब्रेकआउट देता है, यानी ये जो लेवल है इसके ऊपर अगर इस तरीके से ब्रेकआउट देता है, सिंपल हम वेट करेंगे रीटेस्टिंग का। ध्यान रखना है, अगर ब्रेकआउट देता है तो हमें वेट करना होगा रीटेस्टिंग का, या तो फिर आप इनसाइडर ब्रेकआउट स्ट्रेटजी जो है उसको आप यूज कर सकते हो। इनसाइड बार, हाँ इनसाइड बार कैंडलस्टिक स्ट्रेटजी जो है, इनसाइड बार ब्रेकआउट स्ट्रेटजी, हाँ इसको आप यूज करके यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर सकते हो। यहाँ पे पुल बैक के बाद जब कंटिन्यू करे तो फिर आप यहाँ से एक बाई साइड के लिए देख सकते हो मार्केट को मूव करता हुआ। और अपसाइड का जो लेवल होगा वो कौन सा होगा उसके बारे में एक डिस्कशन कर लेते हैं। उसके लिए अपने पास होगा ये जो नेक्स्ट जो टॉप एरिया है, यहाँ तक का हम कंसीडर करके चलेंगे। ठीक है, ब्रेकआउट के बाद अपसाइड के लिए ज्यादा बड़ा हम मूव एक्सपेक्ट नहीं करेंगे मार्केट से। एक छोटा सा आपको मोमेंटम नजर आ सकता है। एक बार 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चेकआउट कर लेते हैं। ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम एक बार से और अच्छे से लेवल को मार्क कर लेते हैं। अपसाइड का क्या अपॉर्चुनिटी है मार्केट में उसको एक बार से देख लेते हैं, तो कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा। हाँ, ये जो एरिया है, ये जो अपसाइड का मैंने लेवल मार्क किया है, इस पर्टिकुलर लेवल यानी कि जो डाउन साइड का जो लेवल है, इसके ब्रेकआउट के बाद मार्केट आपको इस लेवल यानी नेक्स्ट जो अपसाइड का एरिया है यहाँ पे अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है।
देख सकते हो कुछ इस तरीके से। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे अगर इसका ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्टिंग के बाद यहाँ से आपको अपसाइड के लिए मूव देता हुआ, यानी 100-150 पॉइंट का आपको अपसाइड का मूव देता हुआ नजर आ सकता है। क्लियर है? ये अपसाइड का यहाँ पे अगर डबल टॉप स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, देखो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि डबल टॉप स्ट्रक्चर मार्केट क्रिएट करके एक डाउन साइड का मूव देता हुआ नजर आ सकता है। देयर इज अ वेरी हाई चांस, ठीक है? तो इस चीज को ध्यान में रखना है। और अगर मार्केट इन केस अगर अच्छा खासा गैप डाउन होता है तो हमें ध्यान रखना है। मान लो कि अगर इस एरिया में यहाँ से, ये जो एक पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ से अगर हमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले तो फिर हम बाई के लिए सोच सकते हैं, बाई के लिए देख सकते हैं। यानी कि अगर इन केस बहुत ही कुछ बेकार सा न्यूज आ जाता है, कुछ जियो कुछ टेंशन वगैरह क्रिएट हो जाता है, तो हमें ध्यान रखना होगा कि ये जो एक पर्टिकुलर लेवल है जो डाउन साइड के लिए मैंने मार्क किया हुआ है, यहाँ से अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा तो हम डायरेक्ट सेलिंग में चले जाएंगे। ये बात भी याद रखना कि अगर मार्केट बहुत ही बड़ा मैसिव गैप डाउन हो जाता है इन केस इस लेवल के नीचे, मान लो गैप डाउन होके यहाँ से एग्रेसिव तरीके से सेलिंग में जाता है, तो हमें सिंपल क्या करना है कि सेल साइड के लिए जो मोमेंटम में मिले उसको ग्रैब करके एग्जिट होना है मार्केट से। लेकिन अगर इसी एक पर्टिकुलर लेवल से अगर हमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलता है यहाँ से, तो फिर हम बाई करना ही प्रेफर करेंगे। बाई करना मतलब ये मेरा अपना ओपिनियन होगा कि मैं चाहूंगा कि यहाँ से एक बेटर बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करूं निफ्टी 50 के अंदर मंडे को। तो सिंपल सा 2 से 3 लेवल्स है, इसी के ऊपर आपको देखना है मार्केट में कैसे मार्केट अप्रोच करता है। इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा तो इस लेवल के लिए हम बाइंग के लिए सोचेंगे। यहाँ पे अगर डबल टॉप क्रिएट करके रिजेक्शन देता है तो हम सेल साइड के लिए देखेंगे। मार्केट अगर अच्छा खासा गैप डाउन हो जाता है, अगर इस लेवल पे गैप डाउन होता है, यहाँ से अगर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी देता है तो हम बाई करना प्रेफर करेंगे। इसके नीचे अगर बड़ा सा कैंडल क्लोजिंग देता है तो वेट करेंगे पुल बैक का। पुल बैक के बाद फिर कंटिन्यू हम सेल साइड के लिए ही देखेंगे, सेल साइड के लिए ही सोचेंगे। तो ये था बहुत ही छोटा सा प्यारा सा निफ्टी 50 का एनालिसिस। आई होप आपको समझ में आया होगा। कहीं भी कोई दिक्कत हो या फिर कोई डाउट हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए एनालिसिस के ऊपर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर निफ्टी 50 ट्रेडिंग। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना। थैंक यू वेरी मच।